हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स। इसमें हम करने वाले हैं कुछ क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में मैं आपको वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो कि क्लास 10th की मैथ्स की बुक में है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है। तो आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कोस ए अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 sec a। आपको इसमें दो साइड दी गई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को लेके आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से करते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी। कोस ए अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन कॉस ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उतार ली। अब क्या करेंगे, हम नीचे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, कोस ए 1 + sin a। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस 1 + sin a। और जब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये कोस स्क्वायर ए एज इट इज़ रखेंगे। ये जो 1 + sin a का होल स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 + sin² a प्लस 2 sin a अपॉन कोस ए और 1 + sin a। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। और ये वाला 1 एज इट इज रखा प्लस 2 sin a अपॉन कोस ए और 1 + sin a। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 + 2 sin a अपॉन कोस ए 1 + sin a। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 2 1 + sin a अपॉन कोस ए और 1 + sin a। ठीक है, तो 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, 2 अपॉन कोस ए। और कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, जो कि हमें प्रूव करना है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 sec a और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स इस टाइप पर क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इस तरीके के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का, शंकु का, इन सब के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इनका, वो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। और 4πr² की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 452 सहित 4/7 ये दी गई है। जब आप इसकी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 452 में तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 चौक 28 ये आ जाएगा। और इसमें 4 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3168। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे 3168 अपॉन 7। और ये 4 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r²। तो फ्रेंड्स इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका ये बचा तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर से 1 बचा, 2 अठे 16, 2 चौक 8, तो फिर से 2 से काट दो, 2 सते 14, 2 नम 18, 2 दूनी 4, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 792, तो एक बार और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये कितना आ जाएगा, 2 तिया 6,
1 बच गया, 2 नम 18, 2 छिकी 12। अब ये किस चीज़ से कटेगा फ्रेंड्स? क्या ये 11 से कट जाएगा? 396। देखिए 11 तिया 33, कितने बच गए यहाँ पे? 6 और 11 छिक 66, तो कितनी बार कट गए? 36 बार। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 36। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 6। और आपको आर ही तो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो आपको ये बताना है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, पहले तो ये देखो कौन कौन सी होती है। तो सबको पता होना चाहिए सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या होंगी? आपकी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब देखिए इसकी डिजिट कितनी है? 10, यानी कि एक कैसा नंबर है? एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 10, और 10 क्या होता है? सम होता है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है आपके पास माध्यिका निकालने के लिए। इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा? n/2 यानी कि 5वां पद प्लस n/2, इसका मतलब 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यानी कि 5वां पद प्लस 6वां पद और डिवाइड बाय 2। ठीक है, करिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए माध्यिका बराबर 5वां पद प्लस 6वां पद और डिवाइड बाय 2। तो फ्रेंड्स 5वां पद क्या है? वहाँ पे 5 ही है, और छठा पद क्या है? वो 6 है, डिवाइड बाय 2। और 6 और 5 कितने हो गए आपके? 11। 11 डिवाइड बाय 2, जब आप 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5.5। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, 5वां पद मैंने कैसे पता चला करा? 1 2 3 4 5, तो 5वें पद ये है और छठा पद ये है। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा आया? डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अगर किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan अल्फा इज इक्वल टू है sin अल्फा के, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा का मान क्या होगा? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है क्लास 10th में, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। और वो चैप्टर तब तक नहीं होगा जब तक आप उसके सारे फॉर्मूले बिल्कुल फिंगर टिप्स पे नहीं कर लेते। तो फ्रेंड्स मैंने उसके फॉर्मूले पे वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप अपना चैप्टर तैयार कर सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका? tan अल्फा इज इक्वल टू है sin अल्फा के। तो यहाँ लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। ठीक है, तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है? tan किसके इक्वल होता है? sin अपॉन कोस के, यानी कि sin अल्फा अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी sin अल्फा है, यहाँ पे भी sin अल्फा है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1, और इधर भी कितना बचेगा? 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कोस अल्फा। अब देखिए जो 1 है वो कोस में किसकी वैल्यू होती है? बताइए। कोस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोस 0। 1 की जगह हम कोस 0 लिख सकते हैं, और इधर कोस अल्फा एज इट इज़। ठीक है, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका? 0 डिग्री। और फ्रेंड्स ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए यहाँ कहाँ है? ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं।
और ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखिए ये क्या है, साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 63 डिग्री, इसका मान बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपकी जो वैल्यू ऊपर लिखी है और ये जो नीचे लिखी है, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, अगर इन दोनों वैल्यू का सम आपका 90 डिग्री होता है तो ऑलवेज जो उसका आंसर होता है वो 1 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ऊपर लिखी हुई डिजिट और नीचे लिखी हुई डिजिट का अगर सम करें और वो 90 डिग्री आ जाए तो उसका आंसर कितना होगा, 1। और 1 कैसे होगा, चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यह है आपका साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए ये लिखा हुआ है साइन 27 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री अपॉन कोस 63, क्योंकि 27 को आप लिख सकते हैं ना 90 माइनस 63। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये आपके इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये है 90 माइनस थीटा, तो ये वाली लाइन 90 की है, तो 90 से कम जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे पड़ेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यानी कि फर्स्ट पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखिए ये जो लाइन होती है आपकी 90 डिग्री और 360 डिग्री, इस पे ये बाहर वाला जो फंक्शन होता है ये चेंज हो जाता है, और ये जो होती है 360 डिग्री और 180 डिग्री की, इस पे बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है तो इसका हो जाएगा आपका कोस 63 यानी कि कोस थीटा, और डिवाइड बाई कोस थीटा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा 1, और ये आ गया आंसर, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दो लगातार सम संख्याओं का में से क्या होगा। तो देखिए में से क्या होता है, सॉल्यूशन, दो लगातार जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं इट मीन्स दैट इवन नंबर, तो यानी 2 और 4। तो अगर हमें इनका में से निकालना होता है यानी कि HCF निकालना होता है तो वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 4 का जो HCF होता है वो कितना होता है आपका 2। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन दिया गया है हमें, समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल निकालने का मतलब होता है आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो विदाउट x वाला होता है उन दोनों की सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 में। तो कितना आ जाएगा, जब √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2, और ये 5 एज इट इज़, तो 5 2 जा 10। तो सबसे पहला काम है कि x² का जो कोफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना। तो उसके बाद आया आपका 10, तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आए और उनको आपस में ऐड करने के बाद 7 आए, ये वाली डिजिट आनी चाहिए ऐड करने के बाद। तो 5 2 जा 10 और 5 + 2 = 7, तो यही फैक्टर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √2x² + 5 + 2x + 5√2 = 0। ठीक है, तो √2x² प्लस ये जो x है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 2x + 5√2 = 0। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा √2x + 5 प्लस ये 2 है, 2 को आप क्या रख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, √2, क्योंकि √2 इधर भी है और इधर भी। तो यहाँ पे √2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, एक √2 बचा और ये x बचा, + 5 = 0। तो ये दोनों तरफ है तो कॉमन आ जाएगा √2x + 5 और अंदर बचेगा x + √2 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इन्हें दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, यानी √2x + 5 को 0 के इक्वल रखा और x + √2 को 0 के इक्वल रखा। तो यह आ जाएगा √2x = -5, यानी x = -5/√2, और यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी x -√2। तो x की दो वैल्यू आई और यही क्या होंगे, इसके मूल होंगे।
यानी मुझे कैसे पता चला ये इसके मूल हैं, अगर यही वाली वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर दें और वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो भी पता लग सकता है कि ये इसके मूल हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले का। तो ये है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ये सारा का सारा वर्क रूट के अंदर है। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही अप्लाई होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये जो कोस थीटा है इसको दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है, यानी 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल है, सेक थीटा के, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा के। और यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई आपकी, राइट हैंड साइड के। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो इस पर लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो आप जानते हैं कि जो सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए लिखा जा सकता है। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस सेक ए क्या है, 1 अपॉन कोस ए अपॉन ये वाला सेक ए, ये क्या हो गया 1 अपॉन कोस ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। तो इस कोसे से कोसे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा आपका, कोसे प्लस 1। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक सोल्व कर लिया है, और यहीं तक थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए राइट हैंड साइड को। इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रेंड्स, आप ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से करें, कोई और तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। अब देखिए इसको राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये है आपका साइन स्क्वायर ए। तो फ्रेंड्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। तो वही यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो देखिए ये क्या है आपका, अगर मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या है आपका 1 माइनस कोस ए। तो फ्रेंड्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा आपका 1 प्लस कोस ए। तो देखिए जो आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी वो भी यही आई थी 1 प्लस कोस ए, और राइट हैंड साइड भी यही आई है 1 प्लस कोस ए। तो इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कर लेते हैं हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है सेक ए और ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे देखिए समझते हैं।
ये जो sec a दिया गया है आप इसको क्या रख सकते हैं, sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो आप इसको रख सकते हैं cos a। और ये भी क्या लिखा जा सकता है, 1/cos a प्लस tan a किसके इक्वल होता है, sin a/cos a के। तो फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा हर चीज़ में फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन किसका अपोजिट होता है। तो 1/cos a, इन दोनों में cos a आप एलसीएम ले लेंगे, cos a यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस साइन a। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ऊपर है 1 प्लस साइन a और नीचे क्या बन गया आपका cos स्क्वायर a। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको इस लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो cos स्क्वायर a होता है, यहाँ पे आपने निकाला था साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर a। ऐसे ही आप यहाँ पे निकाल सकते हो cos स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a के। तो वही आप यहाँ पे रख दीजिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, अगर आप 1 का भी स्क्वायर कर लें तो ये यही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो आप देखेंगे कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा आपका 1/1 माइनस साइन ए, यानी कि जो आपको चाहिए था राइट हैंड साइड में वही आ गया आपका और ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर प्रैक्टिस करना सबकी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।